सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मेरे साथ 5वें मनुस्मृति के 5वें अध्याय पे चर्चा करेंगे डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य। डॉक्टर रवि प्रकाश के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। 100 से अधिक वॉल्यूम में पुस्तकें हैं उनके नाम पर। तो आज हमारी चर्चा का विषय मनुस्मृति का 5वां अध्याय है डॉक्टर साहब। जी, तो जी। ये बताइए कि क्या विषय वस्तु है इसमें? क्या किस-किस चीज़ को डील किया है मनु आर्य ने इसमें? मैं भी प्रोफ़ेसर विजय गौड़ और अपने दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और जैसा कि आपने पूछा 5वां जो अध्याय है, इसका जो 5म अध्याय है, वस्तुतः ये तीसरे अध्याय के ही एक्सटेंशन के ही रूप में है। इसका जो मुख्य विषय है, भोजन की आदतें क्या हैं? कैसा भोजन करना चाहिए? किस प्रकार से भोजन करना चाहिए? और कौन से प्रोहिबिटेड भोजन हैं? और शुद्धि के बारे में भी बात की है कि मनुष्य शरीर कब-कब, किन-किन अवस्थाओं में अशुद्ध हो जाता है और उसका शुद्धिकरण कैसे हो। इसमें कुछ 1-2 अंतर भी बताए हैं, सपिंड, समानोदक बच्चों में क्या अंतर होता है और मोस्टली यही है, मोस्टली इसका जो विषय है भोजन व्यवस्था पे ही है और अशुद्धि पे है, कैसे प्यूरिफाई व्यक्ति होता है। तो डॉक्टर साहब, वेदों में या वेद ऐसा मिलता है कि जो पशु हत्या है, जी। उसका निषिद्ध किया गया है। जी, जी, बिल्कुल। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वैदिक काल में पशु बलि होती थी? यहाँ तक कि कहीं-कहीं नर बलि भी होती थी। जी। अब ये सब चीज़ों का वर्णन है, तो अगर एक चीज़ का निषेध है, तो फिर उसके अंदर एक्सेप्शंस क्यों नज़र आती हैं हमें? बिल्कुल। देखिए, हमारे शास्त्रों में किसी भी प्रकार की हिंसा का निषेध है और मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है, कहता है आप 100 अश्वमेध यज्ञ करो, उससे इतना पुण्य प्राप्त नहीं होगा, जितना मांस न खाने से प्राप्त होता है। और ये जो नरबलि, पशु बलि या अश्वमेध इस प्रकार की जो अवधारणाएँ वेदों में है, जी। ये लोगों ने उसका लिटरल मीनिंग कर दिया है, शाब्दिक अर्थ है। हुँ, मेध शब्द का अर्थ हिंसा नहीं है, मेध का अर्थ है पवित्रता, उसका प्यूरिफिकेशन। जैसे नरमेध है, नरमेध का अर्थ है व्यक्ति का संस्कार, उसके अंदर अच्छे गुणों का इनकलकेशन करना, उसको पुरुष मेध कहा है। वो सोचते हैं कि ह्यूमन सैक्रिफाइस था। अब शब्द गोमेध है, हुँ, गो वेदों में पृथ्वी शब्द को कहा है और पृथ्वी का मेध माने पृथ्वी पर एग्रीकल्चर करके उपजाना, खेती करना, उसका नाम गोमेध है। और ये गोमेध जो शब्द है ना, अवेस्ता भाषा में भी ज्यों का त्यों गया है। अवेस्ता में इसको गोमेज कहा है और गोमेज का अर्थ भी एग्रीकल्चर ही है। तो ये अर्थ इस प्रकार के हैं। अश्वमेध है, अब लोग कहते हैं हॉर्स सैक्रिफाइस है। शतपथ ब्राह्मण में बड़ा स्पष्ट कहता है, राष्ट्रम वही अश्वमेध, जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है उसी का नाम अश्वमेध है। और यजुर्वेद में भी अश्वमेध का एक प्रकरण है जिसका भाष्यकारों ने पता नहीं क्या उल जुलूल अर्थ कर दिए हैं। वहां पर वो कहता है, एत एतहु चतुरः पदः संप्रसारयावः, कि ये दोनों चारों पैर फैलाएं। वहां पर वो लोग उसका अर्थ करते हैं कि राजा की रानी रात को घोड़े के साथ सोती है और चारों पैर फैलाते हैं, इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण अर्थ करते हैं। उसका अर्थ यह है कि ये जो दोनों हैं, राजा और प्रजा, अपने राज्य में चारों पैरों को फैलाएं, मतलब इस प्रकार का वातावरण पैदा करें कि लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। तो वो अर्थ इस प्रकार के हैं, परंतु लिटरल अर्थ इस प्रकार के लोगों ने कर दिए हैं। तो तो वो ऐसे लोगों को डॉक्टर साहब समझिए ये जैसे बताइए जो है। ज़रा-सा, अभी मेरे को ये बात समझ आ रही है जी, कि
जो वैदिक काल के नियम, कायदे, कानून थे, जी, क्या मनुस्मृति में उनका रीइंटरप्रिटेशन हुआ है? जैसे जैसे जी, अब संविधान तो बना दिया, जी, अब संविधान का निरंतर रीइंटरप्रिटेशन होता रहता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जी, उसको नई नज़र से या समसामयिक जो आज के युग में जो रेलेवेंस है उन चीज़ों की, उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। हुँ। तो क्या ऐसा ही प्रोसेस आपको वेदों में और मनुस्मृति में मिलता है? क्या मनुस्मृति सिर्फ वैदिक नियमों का रीइंटरप्रिटेशन मात्र है? बिल्कुल, जो इसमें मैं एक मनुस्मृति बीच में मैं थोड़ा-सा अवरोध उत्पन्न कर रहा हूँ, जी, तो जी, मतलब शायद मतलब उसको देखें। जैसे विजय जी आपने पहला प्रश्न किया था कि वेदों में बलि जो है, पशु बलि या निषिद्ध जी, है ना? जबकि जैसा कि 5वां अध्याय है प्रोफ़ेसर साहब ये थोड़ा-सा मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर ये किसी गलत दिशा में किसी भी तरफ से ना जाए, ठीक है? जैसे 5वां अध्याय है तो इसमें 5वें अध्याय में ही मांस खाने की जबकि वो करी गई है, वकालत करी गई है। जो आपने कहा कि भई 100 अश्वमेध यज्ञों की जगह पे अगर कोई व्यक्ति मांस नहीं खाता है तो उसको पुण्य की प्राप्ति ज़्यादा होती है, ये भी इसमें मेंशन है। लेकिन जी, कहते हैं यदि मांस खाना है तो ब्राह्मण के द्वारा मंत्रों के संस्कार के बाद खाना चाहिए या श्राद्ध करने के बाद खाना चाहिए या यज्ञ करने के बाद खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी इसमें मेंशन है। तो इसका मतलब ये तो आया कि निषिद्ध तो नहीं है और वेद में भी जैसे ऋग्वेद में है चौथे मंडल में शायद मैंने पढ़ा था कि उसमें भी वो कहते हैं कि जब भी आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में इंद्रदेव को घोड़े का, भेड़ का, बकरे का और एक कोई और बताया था 4 का मांस उनको पसंद है तो वो वाला ही मांस उनको चढ़ाया जाए। तो तो निषिद्ध वाला मुझे लगता है हाँ, हाँ, विजय जी कहना नहीं, ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल, सही है, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए हाँ, कि हाँ, चलिए इसको थोड़ा-सा क्लियर कर लें। हाँ, ये हाँ। बताइए कि माँस शब्द का क्या अर्थ है मनुस्मृति के अनुसार? देखिए, दूसरा दूसरा इससे मनु रिलेटेड सवाल है मनुस्मृति कि में मांस का इससे अर्थ रिलेटेड सवाल ये है हाँ, कि मांसाहार के बारे में मनु के क्या मत हैं? उसको जी। क्लियरली हम डिफाइन कर लेते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल, वेद के भी जो गौतम जी ने प्रश्न किया है उसका भी उत्तर दूँगा और ये भी। मनु मांस की परिभाषा देता है। मांस का अर्थ है मांस है, भक्षयिता। यदि मैं इस प्राणी को अब खाता हूँ तो यह अगले जीवन में मेरे को खाएगा। मांस है भक्षयिता, ऐसा वो व्युत्पत्ति देते हैं। और ये जो मीट शब्द है ना, मीट शब्द का भी वही अर्थ लिखता है मी ईट। आज मैं इसको खाऊँगा तो अगले अगले जन्म में ये मेरे को खाएगा। तो मांस का भी अर्थ यही लिखा, आप किसी को खाएँगे तो वो प्राणी आपको अगले जन्म में आप उसका भक्षण भोजन बनेंगे। और दूसरे जैसे कि गौतम जी ने कहा, मनु ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, न अकृत्वा प्राणिनाम हिंसा मांसम उत्पद्यते क्वचित न प्राणिवदः स्वर्ग्यम तस्मान मांसम विवर्जयित। कहता है बिना किसी प्राणी को मारे हुए मांस नहीं प्राप्त हो सकता और प्राणी का जो वध है ना वह व्यक्ति का जो आध्यात्मिक उत्थान है उसमें सहायक नहीं है, इसलिए मांस का तो बिल्कुल त्याग कर दे। और आगे भी कहता है मांस मारने की अनुमति देने वाला, काट पशु को मारने वाला या उसका मांस का क्रय विक्रय करने वाला या मांस को पकाने वाला और खाने वाला, ये सारे मृत्यु दंड के अधिकारी हैं, घातक हैं, सभी घातक ही माने जाएंगे। और एक और बहुत सुंदर कहा है, कहता आप अपने मांस को दूसरे के मांस खा करके जो बढ़ाना चाहता है, कहता है वो बहुत बड़ा पाप का कार्य है। तो ये जो गौतम जी ने कहा कि भई मनुस्मृति में ये कहा, ये सब इंटरपोलेशंस हैं। एक ही व्यक्ति दो बातें नहीं कह सकता। और जहाँ पर यजुर्वेद में आपने कहा कि भई यज्ञ के बाद घोड़ा, बकरी, भेड़ ये खाई जा सकते हैं, तो वही मैं बात कर रहा था। वहाँ अजामेध है, अजामेध बकरी, अजा बकरी का भी नाम है, परंतु वहाँ अजा उसका नाम है
जो सूर्य की ऊर्जा भूमि पर पहुंच नहीं पाई है, ऐजा माने जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, वो ऊर्जा पृथ्वी पर जो पहुंचने की प्रक्रिया है उसी का नाम अजामेद है। अभी क्या है, अभी जो सूर्य की किरणें जो एक फील्ड से जो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर है उसको क्रॉस करके जब पृथ्वी पर आती है उसका नाम अवी है। जैसे भेड़ के बाल नहीं होते, वो छानने के लिए प्रयोग आता है। और अश्व का अर्थ भी सूर्य है। सूर्य की किरणों के द्वारा जो ब्रह्मांड का पवित्रीकरण है उसका भी नाम अश्व है। और गो मैंने बताया पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो भोजन उत्पत्ति की एग्रीकल्चर की प्रक्रिया है इसका नाम गो है। तो ऐसा यज्ञ क्या है, यज्ञ का अर्थ भी वेद में क्या है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, जिससे निर्माण की जो प्रक्रिया है, जहां पर कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है ना, वहां यज्ञ है। और ये जो गौ है ना, इसको अघन्या कहा है। अघन्या माने इसको मारा नहीं जा सकता। तो यज्ञ का अर्थ ही निर्माण है, और निर्माण में कोई विध्वंस नहीं होता है, उन चीजों का प्रयोग होता है। तो ये सारे जो हैं इनके गलत अर्थ हैं। और मनुस्मृति ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, तो वो जो अंश है वो सारे प्रक्षिप्त हैं। लोगों ने अपने स्वार्थ की दृष्टि से बोला मंत्र बोल के मांस पकाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो जैसे ऐसे हुआ ना कि वो हलाल और हराम होता है, भाई आप मंत्र बोलो और काट दो, कुरान की आयत बोलो, ये उसके आधार पे कोई इसमें भी जोड़ दिया गया है मनुस्मृति में। डॉक्टर साहब, ये जो गौतम जी ने जो प्रश्न किया था हम्म, वो थोड़ा सा और क्लियर कर लें उसको। हाँ जी। देखिए, जो एग्रीकल्चर का फिनोमेना है, जब एग्रीकल्चर आदमी ने करना शुरू किया तो ये कुल हाँ, 15,000 साल पहले की घटना है। जी, जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मांस खाने का निषेध किया गया है और एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस है उसको खाने की बात की गई है। तो इसका मतलब जो हमारे वेद हैं, वो कुल मिला के 10, 12, 15,000 साल से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। क्योंकि एग्रीकल्चर तो उससे पहले था ही नहीं, उससे पहले तो मांस ही खाते थे सब। ठीक है? नहीं, नहीं, नहीं। पहली बात तो ये है। जी, जी, जी। पहल पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इतने बड़े लेवल पे जब चीज़ों का ज़िक्र है वैदिक साहित्य में कि भई ये भी खाते थे, ये भी खाते थे, ये भी खाते थे। कि वो एक ऋषि थे, उनकी खिड़की के नीचे जो है वो हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था, ऐसा पढ़ते। तो मतलब ये सब सारा प्रक्षिप्त है? आपको लगता है कि ये सब बाद का एडिशन है या कोई मूल है इसमें? बिल्कुल, देखिए, वेदों में 2 प्रकार के भोजन की व्यवस्था है। जब तक एग्रीकल्चर हुई ना, एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुआ उसको कहा कृष्टपच्या। एग्रीकल्चर करके, हल चला करके जो उपज ली गई, और उससे पहले जो लोग खाते थे उसको बोलते थे अकृष्टपच्या। हुँ, बिना जोते हुए ही भूमि पर फल, सब्जियाँ कितना उत्पन्न होता था। जो हुँ, जिसको आज हम व्रत में जो खाते हैं ना, शाली धान और ये सब पृथ्वी पर उत्पन्न होते थे। इतना उत्पन्न होता था कि लोगों को कृषि करने की आवश्यकता नहीं थी। ये वैदिक शब्दों में अकृष्टपच्या, बिना हल जोते हुए भूमि से इतना प्राप्त होता था, लोग खाते थे। जब जनसंख्या बढ़ी फिर हल चलाना प्रारंभ कर दिया। तो ये सारा ऐसा नहीं कि भाई वेद वे 15,000 साल पुराने हैं, ये तो उसमें सब बताया है अलग-अलग स्टेजेस पे क्या होता रहा है। और वेद में तो बड़ा स्पष्ट कहा, कृषि में तो कृषस्व, कृषि करके ही भोजन करो, वैसा भोजन नहीं करना। तो मांस का तो कहीं उसमें उल्लेख है ही नहीं। तो डॉक्टर साहब, आपने शुरू में कहा कि इस अध्याय में शुद्धि और पवित्रता की बात जी, हुई है। तो मनु के अनुसार व्यक्ति किन-किन कारणों से अपवित्र हो जाता है? बिल्कुल। मनु जो यहाँ अशुद्धि है ना, यहाँ जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस शव के आसपास जो लोग रहते हैं, मनु कहता है उससे भी व्यक्ति अशुद्ध होते हैं। वो मतलब कीटाणु वगैरह इतने फैल जाते हैं, और वो जो उसकी जो शुद्धि है 10 दिन में होती है, एकदम नहीं होती है। हुँ, इसलिए इस प्रकार का उसने विधान दिया। जैसे बच्चा उत्पन्न होता है तब भी अशुद्धि फैलती है, और उसमें भी उसकी अशुद्धि भी दूर होने में 10 दिन लगते हैं।
जैसे व्यक्ति जब कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वो कहता है वो 3 दिन तक ही अशुद्ध रहता है। कोई वीर्य पतन हो जाए तो उसमें व्यक्ति 1 दिन तक अशुद्ध रहता है और स्नान करके शुद्ध बनता है। मिसकैरेज हो जाए तो ऐसी स्थिति में जितने महीने का कंसेप्शन था, उतने महीने तक महिला अशुद्ध रहती है। तो इस प्रकार का व्यवधान मनु देते हैं और उसमें शुद्धि की बात करते हैं। भई इसमें व्यक्ति को अपना हाइजीनिक सिस्टम को बरतना चाहिए। तो ये इस प्रकार की बातें हैं वहाँ शुद्धि की व्यवस्था में। तो उन्होंने कोई विशेष मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए कोई उपाय बताए हैं? हाँ, इस बिल्कुल मनु तो क्या है कि क्योंकि जो मनुष्य है, उसमें 3 चीज़ें हैं, उसका आत्मा भी है, उसका शरीर भी है और उसका मन भी है। केवल हम सोचते हैं कि बाह्य शुद्धि करके व्यक्ति शुद्ध हो जाए, स्नान करके शुद्ध हो जाए, उतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सर्वांगीण शुद्धि की बात वो करते हैं। तो कहते हैं, बड़ा स्पष्ट एक श्लोक भी बोलते हैं, कहता है आदिभिर्गात्राणि शुध्यन्ति। जो शरीर है वह जल से शुद्ध होता है और कहता है मनः सत्येन शुध्यति। मन का शुद्धिकरण कैसे होगा? बिल्कुल आप सत्य आचरण करें, सत्य भाषण करें, तो आपका मन शुद्ध होता है और मन में कोई किस प्रकार का, जैसे कोई स्ट्रेस है, मानसिक उद्वेग हैं, वो प्राप्त नहीं होंगे। जब व्यक्ति असत्य बोलता है, असत्य आचरण करता है, तो मन व्यक्ति का अपवित्र हो जाता है और विचलित भी रहने लगता है। बहुत ज़्यादा चंचल भी रहता है। तो जितना आप सत्य भाषण करेंगे तो शांति रहेगी, क्योंकि कोई मन में भय भी नहीं रहेगा। और कहता है जो आत्मा की शुद्धि है ना, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा। विद्या और तप 2 चीजें हैं। विद्या का अर्थ है ज्ञान, भौतिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक ज्ञान भी, और तप का अर्थ है प्राणायाम इत्यादि। जब व्यक्ति विद्या और तप का अभ्यास करता है तो व्यक्ति की आत्मा भी शुद्ध होती है। और यही नहीं, उपनिषदों में तो आत्महत्या का अर्थ ही है जो व्यक्ति आत्मा का भोजन उसको नहीं देता। आत्मा का भोजन क्या है? विद्या। तो जो आत्महत्यारा कौन है? जो आत्मा को उसका भोजन नहीं देता। ईशावास्य उपनिषद में बहुत सुंदर एक वाक्य है, कहता है असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये केच आत्महनो जनः। जो आत्महत्यारे हैं, मतलब आत्मा को उसका भोजन नहीं देते, आत्मा की शुद्धि नहीं करते हैं, वो व्यक्ति मरणोपरांत ऐसे योनियों को प्राप्त हो जाते हैं जो अंधकार से ढकी हुई है। तो अंधकार से ढकी हुई योनियां क्या है? वो सब अज्ञान की योनियां हैं। जहाँ जैसे पशु, पक्षी, कृमि, वृक्ष, ये सभी अंधकार की योनियां हैं, क्योंकि वहां ज्ञान नहीं है। तो वहां पर बड़े स्पष्ट शब्दों में ईशावास्य उपनिषद में भी कहा है। और हमारे यहाँ ज्ञान का बड़ा महत्व है, और ये जो ज्ञान है ना, ये आत्मा से ही संबंधित है। रीते ज्ञानात न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं। तो हमारा जो संस्कृति है ना, हमारी संस्कृति भी ज्ञान प्रधान संस्कृति है, उसमें ज्ञान का महत्व है। ज्ञान का अर्थ है वैलिड इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन। और जब तक व्यक्ति के पास ठीक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो कुछ गलत भी कर सकता है। मान लीजिए ठीक इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप टेक्नोलॉजी भी गलत डेवलप कर सकते हैं, जिससे इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। तो ज्ञान जी, का महत्व है। तो अब आ जाते हैं जो एलिफेंट इन द रूम है इस चैप्टर में मेरे जी, हिसाब से, जी, जी, कि जी। मनु ने ये इस अध्याय के अंत में स्त्रियों के संबंध में कुछ मान्यताओं का वर्णन किया है। तो वो बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं डॉक्टर साहब, जी, कई उसमें से। जी, जी, जी। तो जैसे कि मनु कहते हैं कि स्त्री का पिता, पति, पुत्र से अलग रहना हानिकारक होगा। क्या विचार हैं आपके इस बारे में? देखिए, सबसे तो पहले मैं ये बताऊँ, ये जो 5वाँ अध्याय है, इसका मूल जो सब्जेक्ट मैटर ही फूड हैबिट्स है और जी, अपवित्रता की इसमें बातें हैं, कैसे व्यक्ति शुद्ध हो, न हो। तो ये जो स्त्री वाला है, ये इसका सब्जेक्ट भी नहीं है।
जी, और दूसरे एक तरफ मनु का आप सोचेंगे कितनी विशालता की बात करते हैं। मनु कहते हैं उपाध्याय से 5 गुना श्रेष्ठ, 10 गुना श्रेष्ठ तो आचार्य है। आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ पिता है और पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता है। कितना बड़ा सम्मान है। और एक अध्याय में मनु तो ये कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और मनु ये भी कहते हैं एक जगह, अपनी पत्नी को प्रसन्न रखना चाहिए, सब ढंग से जैसे भी हो, उससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो ये जो इस प्रकार की बातें हैं ना, ये मध्यकाल के इंटरपोलेशंस टाइप हैं। और वैसे भी ये जो वाक्य लिखे गए हैं, भाई पिता के सानिध्य में रहे, पुत्र के सानिध्य में रहे, ये कब लिखे गए हैं? ये जब इस्लामिक इन्वेजन्स हुए और औरतों पर अत्याचार होते थे, उनकी किडनैपिंग होती थी, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से लोगों ने ये सब जोड़ा है। जैसे पर्दे की बातें हैं, ये मनु के वास्तविक संदेश नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो अध्याय का सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, उसमें उस अध्याय का क्या मतलब है? अब अभी देखो देखो ना। गृहस्थ आश्रम स्टार्ट हुआ, फिर जी, गृहस्थ में उसकी बात की, गृहस्थ के कर्तव्य क्या है, अब उसके भोजन की बात कर रहा है और इसके बाद वानप्रस्थ में चले जाएंगे 6ठे अध्याय में। तो मतलब जो उसका एक उसने आप भी ऑथर हैं। एक ऑथर अगर आपके कंटेंट बनाता है, सब्जेक्ट बनाता है, चैप्टर ये लिखूंगा, उसमें कोई कोहियरेंस होता है, वो उस सब्जेक्ट से अलग होकर के कुछ का कुछ बात करने लग जाए, वो उसका विषय बनता नहीं है। अब ये बात तो सही है डॉक्टर साहब, पर सवाल ये है कि अब इस तरह से तो कोई मानता नहीं है। जी। अब वो कहते हैं कि पूर्व पति को छोड़कर दूसरे श्रेष्ठ पति को अपनाने की निंदा की है मनु ने, इसी अध्याय के अंत में। ये सब जो है ना, और स्त्री पर विवाह के बाद पति का स्वामित्व क्या है? देखो अर्धांगिनी कहा है, आप देखिए हाँ, संस्कृत में शब्द प्रयोग हुआ अर्धांगिनी, आधा आधा भाग है। जितना उसका 50% उसकी पावर है, 50% उसकी पावर है, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। और जब विवाह संस्कार हमारे यहाँ होते हैं ना, तो वो जो वचन दिए जाते हैं उसमें पत्नी को के अनुसार भी पति को करने, उतनी ही बात पति को भी कही गई, मैं ये करूंगा ये करूंगा। तो जो पूरी हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें कहीं भी पत्नी को दबाने की, सप्रेस करने की बात नहीं है। ये जो सारी परंपरा है ना, मैं आपको बताऊं, ये यूरोप की परंपरा है। 2000 वर्ष की परंपरा में यूरोप में 1960 तक भी महिलाओं में आत्मा नहीं होती ये माना जाता था। और बैंकों में महिलाएं अपने खाते नहीं खुलवा सकती थी। भारत में ये परंपरा नहीं थी। फिर उन्हीं की नकल में जब अंग्रेज आए, हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा, जब महिला लेबर काम करती थी ना, उसको तो आधे पैसे देते थे, आदमी को पूरे देते थे। तो ये जो इस प्रकार की विसंगतियां या जो कुरीतियां भारतीय समाज में आई, ये यूरोपियंस के कारण आई, जो महिलाओं में आत्मा ही नहीं मानते थे। वो तो महिला को एक साधन मानते थे। तो तो हमारे यहाँ आपका ये ये नहीं। कहना है डॉक्टर साहब कि ये जो 5वें अध्याय में 534 से लेके 539 तक का जो जो सारे की सारा मैटर है, जी। वो मतलब प्रक्षिप्त है, आपको ऐसा अपेक्षित है जी, हाँ, उसका कोई महत्व नहीं है। गौतम जी, आपका कोई विचार इस बारे में? गौतम जी है नहीं शायद। हाँ, तो आपका ये कहना है डॉक्टर साहब कि बिना पक्षपात के हुँ, मनु के अनुसार या मनुस्मृति के अनुसार हाँ, स्त्री और पुरुष समान हैं। बिल्कुल। और देखिए ना, जब वो कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, फिर एक आदमी 2-2 बात क्यों कह रहा है? हाँ, हाँ। वैवाहिक संबंध में भी वो ये कहता है कि भई जिसके समान गुण हों, समान विचार हों, समान संस्कार, उनका विवाह होना चाहिए। तो एक पति को छोड़ के दूसरा, और इस प्रकार का ये कुछ, ये उसका कोहियरेंस नहीं है। आप देखेंगे ना, आप देखिए, ध्यान से पढ़े, जब पहले श्लोक से और आगे बढ़ेंगे और एंड में आएंगे तो कुछ ऐसे मिलेंगे बिल्कुल स्पष्ट दिखते, भैया तो पता नहीं किसने बीच में ऐसे रख दिया अपनी दृष्टि से। अच्छी पत्नी के कोई गुण तो बताए हैं इसमें।
नहीं वो तो यही है कि भई पूरे परिवार का देखभाल करती है, सब एक्चुअली जो गृहिणी गृहमुच्यते, ये कहा जो गृहिणी है ना, घर ही उससे बनता है, अगर पत्नी नहीं तो घर ही नहीं है। वो तो पूरे उसका गृहस्थ उसका आधार है, उसके उस पे केंद्रित है, उसके चारों ओर ही गृहस्थ आश्रम घूमता है। तो पत्नी को तो गृहस्थ आश्रम का आधार माना है और गृहस्थ आश्रम भी पत्नी से प्रारंभ होता है और दोनों को दंपति कहा है। आप देखिए दंपति, दंपति का अर्थ है जो अपने इच्छाओं को कंट्रोल में करते हुए कार्य करें, अपनी संतानों के लिए कार्य करें। हमारी परंपरा में आप देखा ना कि भारतीय माता-पिता आप कम भोजन करेंगे, बच्चों को ज़्यादा खिलाएँगे, आप फटे हुए कपड़े पहनेंगे, उनको सुंदर पहनाएँगे, परंतु यूरोप में नहीं है। वो तो इस बात को मानते ही नहीं। तो ये एकदम जो है भई सैक्रिफाइस करना, कंट्रोल रखना अपनी इच्छाओं पर और अपने जो जिनके प्रति हमारा कर्तव्य है उनका विकास करना, ये हमारी परंपरा रही है, बहुत बड़ी लंबी परंपरा है। तो हाँ, अब इसमें कुरीतियाँ आ सकती हैं, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं और समय-समय पर मतलब वो रहता है, परंतु ये एक सेट रूल है, उससे डेविएशन तो मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ महिलाओं को कोई वो अब आप एक और देखिए बड़ा उदाहरण है, जितने भी देव हैं, उतनी ही देवियाँ भी हैं आपकी। कुल देवियाँ, पहाड़ों पे जाओ कितनी देवियाँ हैं। यहाँ तो अब जैसे ईसाईयत है, उसमें तो महिलाओं को सेंटहुड का अधिकार नहीं है। ये जो अपने जो भारत में थी, उनको सेंटहुड देने में ही 20 वर्ष लग गए थे। वो जी, मदर टेरेसा को और हमारे यहाँ तो जी देखो अगर हम देवी-देवता का नाम लेते हैं तो पहले सबसे पहले देविका लेते हैं, राधा, कृष्ण हुँ, इस प्रकार से मतलब देवी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने देव हैं। तो जी। आप हम ये तो कह ही नहीं सकते कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है जब महिलाओं को देवी के पद पे बैठा रखा है और आदमी को देव के पद पे बैठा रखा है तो वहाँ न्यूनता और अधिकता कहाँ है? जो हमारे धर्म में 17 या कितने अवतार हैं? उनमें से कितनी स्त्रियाँ हैं डॉक्टर साहब? किसमें? दोबारा कहिए? जो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हाँ, अवतार की अवधारणा है, जी, कि इतने अवतार हुए। जी। तो उन अवतारों में तो सारे लगभग पुरुष ही हैं, वो नहीं, पुल्लिंग ही हैं। अवतार तो पुरुष हैं, परंतु उनके अवतारों की जो उनके साथ उनकी पत्नियाँ हैं, उनका भी उतना ही महत्व है। जी, वैसे ही देखिए, अवतार की जो अवधारणा है ना, वो भी गलत है। ऐसा अवतार का अर्थ होता है दूसरे जन्म में वही आदमी का उतर जाना, दूसरे जन्म जिसको हम रीबर्थ बोलते हैं, वही हुँ, अवतार है। परंतु अवतार का एक सामान्य अर्थ ये है कि वही व्यक्ति उस जन्म में भी उतनी शक्ति के साथ पैदा हुआ और अगले जन्म में भी उन्हीं शक्तियों के साथ उत्पन्न हुआ। ऐसे ही सीता लक्ष्मी का अवतार है, बोलते हैं ना राम विष्णु का अवतार है। तो ऐसा है पार्वती, दुर्गा ये सभी अवतार माने जाते हैं एक दूसरे का, वहाँ भी वही कांसेप्ट है। तो डॉक्टर साहब जो ये इंटरपोलेशन है, ये जो हाँ, प्रक्षिप्त ये है, जी। क्या इसके बारे में कोई काम नहीं हुआ अब तक कि एक ऑथेंटिक किताब हमारे सामने आ जाए और जो प्रक्षिप्त अंश हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाए? नहीं, मनुस्मृति के तो प्रक्षेपों पे हमने भी काम किया है। मैंने जो अपना मनुस्मृति का प्रकाशन किया है, जो इस प्रकार के प्रक्षिप्त अंश थे उनको निकाल दिया है। अच्छा। तो उनका शुद्धिकरण आवश्यक है। ऐसे ही सभी शास्त्रों में है। महाभारत में कितना प्रक्षेप है, हुँ, रामायण में कितना प्रक्षेप है। तो उन पे काम करने की ज़रूरत है। उनके अगर नए संकलन लेके आएँ और उनका शुद्ध किया जाए। अब मैं रामायण पे काम कर रहा हूँ और मैंने उसका फर्स्ट जो है वॉल्यूम निकाला है, तो उसमें इस प्रकार के जो प्रक्षेप्त थे, जो अननेसेसरी की बातें थी, वो मैंने उसको निकाली हैं, जो कि प्रकरण से संबंधित भी नहीं है। पर डॉक्टर साहब जो समाज में भ्रांति फैल गई है, जो उसके आधार पे मनुवाद और ये और वो और हर रोज़ का जो गाली-गुफ़्तार हो रहा है, जी, जी। उसको कंटेन करने का क्या तरीका है? क्योंकि नहीं, वो बिल्कुल प्रक्षिप्त तो पॉपुलर तो हो ही गया समाज में, अब उसको आप रोकेंगे कैसे?
नहीं, वो तो है, पॉपुलर तो हो गया, परंतु जब समाज के लोग बड़े-बड़े आचार्य और ये सब धर्माधिकारी कहेंगे भई ये है वास्तविक मनुस्मृति, उसको हम नहीं मानते। झगड़ा कहाँ होता है जब बड़े-बड़े धर्माधिकारी उन प्रक्षिप्त बातों को ऑथेंटिक मान के चलते हैं, तो दूसरा विरोध करता जी, है कि नहीं? अब जैसे उसके बारे में वो तुलसी रामायण के बारे में नहीं हुआ, ढोल गँवार पशु शूद्र जी, नारी। अब ये हाँ, शूद्र है ना, वो शूद्र नहीं है। जब गँवार शब्द बोल दिया, गँवार का ये अर्थ अनपढ़ शूद्र है, तो ढोल गँवार पशु क्षुद्र नारी है वो। क्षुद्र माने क्षुद्र, छोटे स्वभाव की औरत, उसको धमकाना ज़रूरी है। तो कई-कई ने एक छोटापन दिखाया, राम को माँ भी मानती थी, तो वो क्षुद्र शब्द का बिगड़ के शूद्र बन गया। तो अगर आप इसको शूद्र और ये बोलते रहेंगे तो शूद्र तो नाराज़ होगा। वहाँ गँवार तो कह दिया उसके लिए। अब 2 बार जी, एक आदमी को 2-2 शब्दों में थोड़े ही बोलेगा। जी, तो जी, इस प्रकार की अगर आप ठीक मान्यता लें और हमारे समाज के अगुवा लोग और जो बड़े-बड़े आचार्य हैं, जो जिनकी मान्यता है, वो ये कहे भई ये गलत है, हम इसको मानते हैं, तो लोग संतुष्ट हो जाएँगे। ठीक, परंतु समस्या ये है कि हम उन्हीं बातों को छाप रहे हैं और उन्हीं को ऑथेंटिक मानते हैं, उस पे अड़े हुए हैं हम, जी, और उसी पे बहस भी कर रहे हैं। बहस कर रहे हैं, ये बात है। जी, तो चलिए डॉक्टर साहब, आप आज का तो यही हमारा इस एपिसोड का तो यहीं पे हम अंत करना चाहेंगे और जी, अगले एपिसोड में हम छठे अध्याय पे आपसे बातचीत करेंगे। जी, दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमें देखें, सब्सक्राइब करें और अगर उनके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख भेजें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, नमस्ते जी।